हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट की वीडियो में हमने क्या कवर किया था। अगर हम अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पर देखो चेक करें, और अगर हमारी अभी तक टोटल 50 वीडियोस ऊप्स की सीरीज़ में कवर हो चुकी है। और लास्ट की वीडियो जो थी हमारी वो थी स्टॉप क्रिएशन ऑफ चाइल्ड क्लासेस विदाउट फाइनल कीवर्ड। मतलब हमने ये देखा था कि अगर कोई भी पेरेंट क्लास है और उसका हम अगर चाइल्ड बनाना नहीं चाहते हैं, उस चाइल्ड क्रिएशन को अगर हमें स्टॉप करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर फाइनल क्लास अगर उसको बना देंगे तो उसका चाइल्ड नहीं बनेगा, ये तो हम जानते हैं, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा हमने ये देखा था कि बिना फाइनल कीवर्ड का यूज़ करे किस तरीके से हम चाइल्ड क्रिएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये 48 वीडियो भी आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन इसका जो हम लोग कह सकते हैं आंसर यही कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही है ना। तो अगर ये 48, 49 और 50 वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखना, तुम लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस ऊप्स की सीरीज़ में बेसिकली अब हमारा जो है ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑल अबाउट इंटरफेस खाली यही बचा हुआ है। इसके बाद हमारी ऊप्स की सीरीज़ जो है कवर होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा हम सारे टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो तुम लोगों को याद होगा जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी, यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने जो अपनी पहली वीडियो देखी थी, तो इस पहली वीडियो में देखो हम लोगों ने यहाँ पर डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन पढ़ा था। ये वाली जो पहली वीडियो है, ठीक है। और इस पहली वीडियो में, ये जो दूसरी और पहली वीडियो है, इसमें हमने बोला भी था एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाते टाइम कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, और वही एक सही तरीका होता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। तो इसमें हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जाना था कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, और ये देखा था कि इसको अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है। और उस समय हमने ये बोला भी था कि जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को पढ़ेंगे, तो उस केस में हम आगे इस पर डिस्कशन और आगे करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो ठीक है, यही वो हमारा मतलब जो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो थी उसमें हमने ये चीज़ बोली थी कि जब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम पढ़ेंगे तो उस केस में एब्स्ट्रैक्शन को आगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट अपना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो हमारा यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो हम लोग होगा सेकंड वीडियो से पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें पहले समझेंगे आज, जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे किसी ने मान लो एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा भूल गया हो, तो पहले थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन हम रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी यार देखो थ्योरेटिकल होने वाली है, क्योंकि तुम लोग जानते हो अभी तक हम लोग ने जितना भी जो कुछ भी पढ़ा है, पहले हम लोग थ्योरी अच्छे से समझते हैं, ये समझते हैं कि वो चीज़ कहानी में आई क्यों, उसकी नीड क्या है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को जो है क्या जानना जरूरी होता है, नीड। हम लोग सारी वीडियोस में सबसे पहले ये समझते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग नीड समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, ठीक है। हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स, समझे मतलब, एंड शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स, एंड शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो तुम लोगों को ये समझ में आया, मतलब इसका मतलब कहने का क्या हो रहा है कि यूज़र के सामने से जो है, यूज़र को मतलब कॉम्प्लेक्स डिटेल हमें नहीं दिखानी है। मतलब क्या है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स, इसी को जो है हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, तो जैसे हमने पुरानी वीडियोस जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें जो है हमने बैंक एटीएम का एग्जांपल समझा था, ठीक है। बैंक एटीएम का एग्जांपल समझा था, हम वो एग्जांपल भी देख लेते हैं और इसके अलावा एक एग्जांपल और समझ लेंगे ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएँ। वैसे अगर तुम लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके सीधा वो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के लिए हम थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर जो है रिकैप ले लेते हैं। तो हमने क्या समझा था, लेट सपोज हमारे सामने यहाँ पर एक बैंक एटीएम होता है, ठीक है। हमारे सामने जो है यहाँ पर एक बैंक का एटीएम होता है, ठीक है। अब इस बैंक के एटीएम में क्या होता है,
इस बैंक के एटीएम में बैंक ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं। वो सर्विसेज क्या होती है, जैसे विथड्रॉ हो गया, ठीक है, पैसे निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक मिनी स्टेटमेंट होता है, मतलब बैंक एक स्टेटमेंट निकालने के लिए, ठीक है, एक मिनी स्टेटमेंट होता है। एक तुम्हारा जो है पिन जनरेशन होता है, ठीक है, एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए पिन जनरेशन होता है, ठीक है। और एक होता है बैलेंस चेक करने के लिए, बैलेंस चेक, ठीक है, एक होता है बैलेंस चेक करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर बात क्या आती है कि जब कोई यूज़र होता है, जब कोई यूज़र होता है तो वो सिंपली क्या करता है, आकर के कोई भी यूज़र होगा वो सिंपली आकर के जैसे उसको विड्रॉ करना है या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो वो सीधा इस बटन पे क्लिक कर देता है, ठीक है। अब इस बटन के पीछे क्या प्रोसेसिंग हुई होगी, ठीक है, मतलब जैसे ही उसने इस बटन में क्लिक किया तो कोई ना कोई सर्वर चला होगा, ठीक है, मतलब सर्वर में कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन हुआ होगा, या फिर क्या हुआ होगा, कोई ना कोई कोड चला होगा, ठीक है, डेटाबेस से इंटरेक्शन हुआ होगा, ठीक है, और हो सकता है कोई तुम्हारी एक्सेप्शन आई हो, ठीक है। ये सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें हैं, एक्सेप्शन आई हो या फिर कुछ रिस्पॉन्स आया हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल यूज़र होता है जो बिल्कुल मान लो उसको कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो तो सिंपली जस्ट आकर के यहाँ पर बटन पे प्रेस कर देता है, विड्रॉ वाली बटन पे, और उसका काम हो जाता है। लेकिन इस बटन के पीछे कितने सारे काम हुए हैं, ये देखो, मतलब कितने सारे स्टेप्स हुए होंगे। सर्वर चला होगा, कोड चला होगा, डेटाबेस से इंटरेक्शन हुआ होगा, एक्सेप्शन हो सकता है कोई आई हो, कुछ रिस्पॉन्स आया हो, मतलब कितने सारे स्टेप्स यहाँ पर पीछे एग्जीक्यूट हो गए। लेकिन यूज़र को इससे कोई मतलब नहीं है। यूज़र ने सिंपली ये बटन प्रेस की और उसको जो है उसका अपना जो है काम था उसने अपना कर लिया। अब इसी तरीके से लेट सपोज यहाँ पर यूज़र को मिनी स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है, यहाँ पर यूज़र को मिनी स्टेटमेंट देखनी, यूज़र ने सिंपली बटन प्रेस कर दिया, तो यूज़र का जो भी काम था वो उसने देख लिया, उसने मिनी स्टेटमेंट देख ली। लेकिन बैकएंड में कितने स्टेप्स चले होंगे, है ना, कोई मेथड चला होगा, कोई फंक्शन चला होगा जो डेटाबेस से जा करके मिनी स्टेटमेंट लेके आ रहा है ना, डेटाबेस से डेटा निकाल के लेके आ रहा है। इस तरीके से अब लेट सपोज किसी यूज़र को पिन जनरेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर पिन जनरेट करने के लिए जस्ट उसने एक बटन प्रेस कर दी। अब लेकिन बैकएंड में यहाँ पर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे, मान लो कोई मेथड कॉल हुआ होगा, ठीक है, जो क्या कहते हैं पिन जनरेट कर रहा है, पहला काम ये हो गया, मेथड कॉल हुआ होगा, वो फिर डेटाबेस पे चेक करेगा। ऐसा तो नहीं कि जो एटीएम का पिन वो जनरेट कर रहा है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, किसी और का मान लो एटीएम पिन मान लो 1111 है, और वही अगर मान लो उसने जब मेथड यहाँ पर चला, यहाँ पर उसने 1111 फिर से एटीएम पिन जनरेट कर दिया, तो डेटाबेस जाके पहले चेक करेगा डेटाबेस में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटाबेस में ये 11 वाला जो एटीएम पिन है पहले से पड़ा हो, ठीक है, फिर उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो फिर जा करके यूज़र को ऐसे मिल जाएगा। तो लेकिन अब नॉर्मल यूज़र को तो इससे कोई परवाह नहीं है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये बटन प्रेस करने पर, पिन जनरेशन वाली बटन प्रेस करने पर बैकएंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, ठीक है, बैकएंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, नॉर्मल यूज़र को तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन कैसे हुआ, ये देखो सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं, ठीक है, बैकएंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी एरर आ रही है, कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, ये सारी चीज़ें कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं ये, ठीक है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वाइट वाली इधर, ये सारा जो काम बैकएंड में हो रखा है इस बटन के पीछे, मतलब इस बटन को प्रेस करने पर जो भी काम हुआ होगा वो सारा कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में आ गया। तो यूज़र को हम कॉम्प्लेक्स डिटेल क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं, हाइड कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। और जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, अब नेसेसरी डिटेल्स क्या हो गई, जैसे यूज़र को सिर्फ हमने एक बटन दे दिया विदड्रॉ बटन, ठीक है, और फिर यूज़र को हमने मिनी स्टेटमेंट की बटन दे दी है, यूज़र के लिए बस इतना नेसेसरी है। पिन जनरेशन के लिए एक बटन दे रखी है, बैंक बैलेंस के लिए एक बटन दे रखी है, यूज़र को हमने जो है सिंपली इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि बस तुम इन्हीं चीज़ों से इंटरेक्ट करो। ये जो 4 तरीके की बटन हमने तुमको दे रखी है, तुम बस इसी चीज़ों से इंटरेक्ट करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। यूज़र को हम ये नहीं बता रहे हैं कि बैकएंड में हमारी क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आया? जो हमारी पहली वीडियो आज होने वाली है वो यही थी कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है। तो ये जो हमारी थी बेसिकली क्या थी, हमारी ये स्टोरी 1 थी एक, ठीक है, ये हमारी एक स्टोरी 1 थी।
आई हो तुम लोगों को ये समझ में आई होगी, ये कि ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब यही होता है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड तुम लोगों ने हो सकता है इसको थोड़ा सा मतलब इसको जो है मैप करने की कोशिश करो, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके रखना, मतलब चीज़ों को छुपा करके रखना। और यूज़र को, खाली नॉर्मल यूज़र जो है, जो मतलब इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, प्रोग्रामिंग वाला बंदा नहीं है, उसको सिर्फ उसकी ज़रूरत की डिटेल्स देना। उसकी ज़रूरत की डिटेल्स क्या है? अब बैंक में ऐसा तो है नहीं एटीएम में ये लिखा होता होगा कि भाई तुम पहले इस फंक्शन को कॉल करो, पहले तुम सर्वर स्टार्ट करो, फिर ये कोड रन करो, फिर ये डेटाबेस को जाके कॉल करो, ये एक्सेप्शन आएगी, तब तुम जा करके अपना विड्रॉ परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा तो होता नहीं है। यूज़र सिंपली क्या करता है, सिर्फ यहाँ पर आके ऐसे बटन प्रेस कर देता है और उसका काम हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे मिनी स्टेटमेंट देखनी होती है तो वो इस पर प्रेस करता है, उसका काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो सारी डिटेल्स है ना, ये वाली सारी डिटेल्स जो इधर मतलब बैकएंड में लिखी हुई हैं, इसको हम लोग जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? इसको हम लोग जो है यहाँ ये जो हमारी डिटेल्स हैं इधर जो बैकएंड में लिखी हुई है, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करके कैसे रखते हैं, इसको छुपा के रखते हैं नॉर्मल यूज़र से, और सिर्फ इतना दिखाते हैं। तो ये हमारी देखो स्टोरी 1 हो गई। ठीक है, ये हमारी बेसिकली क्या है, स्टोरी 1। अब इसके बाद एक एग्जांपल और समझेंगे, उससे क्या होगा, तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन से, ये तो देखो वो वाला एग्जांपल था जो हम लोग ने यहाँ पर वीडियो 1 में समझा था। ठीक है, अगर वीडियो 1 तुम लोग ये देखो यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर आके देखो तो ये वीडियो 1 में हमने यही एग्जांपल समझा रखा है। ठीक है, इसी एग्जांपल को अब एक एग्जांपल और समझेंगे जिससे तुम लोगों को क्लियर होगा। और ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जांपल और आने वाला है। लेट्स सपोज एक स्टोरी 2 है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये सब सुनने में ऐसे मज़ा आ रहा हो। देखो ऐसे प्रोग्रामिंग को डायरेक्टली जाकर जंप कर लो कोड में तो उससे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, या फिर ऐसे ही मुंह से कोई मतलब कहानी सुना दे, उससे समझ में नहीं आने वाला। पहले उसको रियल वर्ड में समझो। ठीक है, पहले उसको क्या करो, पहले उसको रियल वर्ड में कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, तब जाके वो समझ में आएगी। अब एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। क्या करो, लेट सपोज क्या करो, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, बाइक की फैक्ट्री है। लेट सपोज, ठीक है, मान लो रॉयल एनफील्ड की बाइक की फैक्ट्री है। ठीक है, क्या है ये, रॉयल एनफील्ड बाइक फैक्ट्री। रॉयल एनफील्ड बाइक फैक्ट्री। ठीक है, हमारे पास जो है ये रॉयल एनफील्ड बाइक है, ये उसकी फैक्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है उसकी फैक्ट्री है। अब देखो, या फिर ठीक है, यहाँ पर ये फैक्ट्री है और देखो इस फैक्ट्री से मल्टीपल आउटलेट्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, एक इससे आउटलेट जो एसोसिएटेड है वो कौन सा है, मान लो एक शॉप है कोई, क्या कहते हैं, ये कोई शॉप 1 है। लेट सपोज ये एक कोई शॉप 1 है। ठीक है, ये एक शॉप 1 है। ऐसा ही मान लो इस फैक्ट्री से एक एसोसिएटेड एक दुकान है, मान लो वो शॉप 2 है। ठीक है, वो जो है शॉप 2 है और इसी फैक्ट्री से एसोसिएट, मान लो 2 ही शॉप है। ठीक है, इतना ही एग्जांपल समझते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो इस फैक्ट्री के अंदर अगर तुम जब आओगे तो जैसे जैसे कोई भी नॉर्मल यूज़र है, मान लो ये नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, ये हम और तुम है, मान लो तुम्हारी बात हो रही है, नॉर्मल यूज़र की बात हो रही है। अगर नॉर्मल यूज़र को बाइक परचेज़ करनी होगी तो वो क्या सीधा फैक्ट्री के पास चला जाएगा जहाँ पर बाइकें बनती हैं, या फिर जहाँ पर सिर्फ बाइक का ढांचा तैयार होता है, एक स्केलेटन तैयार होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, वहाँ पर हम सीधा चले जाएंगे बाइक की फैक्ट्री लेने, कि जहाँ पर बाइक बिकती हैं वहाँ चले जाएंगे? खुद ही सोचो हम लोग कहाँ जाते हैं। मान लो ये तुम्हारे घर के पास एक रॉयल एनफील्ड की दुकान है, रॉयल एनफील्ड की एक ये दुकान है और एक ये दुकान है, तो तुम इस शॉप पे जाओगे, ये जो हमारी शॉप 1 है यहाँ पर जाओगे बाइक खरीदने के लिए, या फिर शॉप 2 पे जाओगे? इसी में से कहीं जाओगे। तुम लोग फैक्ट्री में तो जाओगे नहीं लेने, ऐसा तो है नहीं। रॉयल एनफील्ड की जो फैक्ट्री है जहाँ पर बाइकें बन रही हैं वहाँ पर चले जाओगे? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर क्या काम होता है, इस फैक्ट्री के अंदर बाइक का स्केलेटन तैयार होता है। ठीक है, बाइक का स्केलेटन तैयार होता है। ठीक है, बाइक की डिज़ाइन तैयार होती है। ठीक है, बाइक की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, मतलब सेफ्टी के ऊपर काम होता है। ठीक है, और क्या होता है, मान लो बाइक
बाइक की असेंबलिंग होती है, ठीक है। बाइक की जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो टायर हो गया, ठीक है, या फिर मान लो मिरर हो गया, ये सब इस तरीके की चीज़ें इस फैक्ट्री में काम होती है। लेकिन इस फैक्ट्री में कौन सा काम नहीं होता है, ठीक है, इस फैक्ट्री में कौन सा काम नहीं होता है? इस फैक्ट्री में बाइक को सेल करने का काम, बाइक सेलिंग, ये इस फैक्ट्री में नहीं होती है, ठीक है। मतलब बाइक सेल करने की काम यहाँ पर इस फैक्ट्री में नहीं होता है, ठीक है। तो तुम जो नॉर्मल यूज़र होगा वो गाड़ी खरीदने के लिए यहाँ पर सीधा फैक्ट्री में नहीं आएगा, वो किसके पास जाएगा? शॉप 1 में जाएगा, शॉप या फिर शॉप 2 में जाएगा। मतलब क्या हुआ? बाइक सेलिंग का जो काम है, बाइक सेलिंग का काम किसको दे रखा है? शॉप्स को दे रखा है, ठीक है। बाइक सेलिंग का जो काम है वो शॉप्स को दे रखा है। लेकिन बाइक मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो किसके पास है? फैक्ट्री के पास है। बाइक मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, ठीक है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो तुम्हारा फैक्ट्री के पास है, ठीक है। और बाइक सेलिंग का काम तुम्हारा जो है वो शॉप 2 और शॉप 1 के पास है। तो बेसिकली हम तुमको यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, अगर लेट सपोज कोई एक यूज़र होगा, कोई एक नॉर्मल यूज़र होगा हमारे और तुम्हारी तरीके, तो वो क्या कहते हैं, मान लो उसको बाइक खरीदनी है, तो वो फैक्ट्री के पास नहीं जाएगा बाइक लेने, क्योंकि फैक्ट्री वाले इसको क्या बोलेंगे कि भाई मेरा काम बाइक बनाना है, बाइक की डिज़ाइनिंग करना है, बाइक का असेंबलिंग करना है, ये वाला काम है। तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। वो ये फैक्ट्री वाले लोग क्या कहेंगे कि भाई हमसे एसोसिएटेड कई सारी शॉप्स हैं, तुम उनके पास जाओ, वहाँ से तुम्हें बाइक मिल जाएगी। तो या तो ये बंदा शॉप 2 के पास जाएगा या फिर ये बंदा शॉप 1 के पास जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्यों? हमने इस बंदे को यहाँ पर आने से अवॉइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर इस बंदे को हम नहीं आने दे रहे हैं। क्यों नहीं आने दे रहे हैं? क्योंकि हमने ये डिटेल्स को एब्स्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्मल यूज़र को कॉम्प्लेक्स डिटेल्स के बारे में ना पता लगने देना। तो बेसिकली देखो यहाँ पर ये तुम्हारी कौन सी डिटेल्स हैं? ये सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं, ठीक है। COMPLEX, ये जो सारी डिटेल्स हैं, बाइक का स्केलेटन तैयार करना, बाइक का डिज़ाइन तैयार करना, बाइक का सेफ्टी, बाइक का असेंबलिंग। नॉर्मल यूज़र को इससे क्या मतलब कि कौन सी वायर कहाँ लगानी है, बाइक का स्केलेटन कैसे तैयार करना है, डिज़ाइन सेफ्टी के बारे में उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो सीधा बाइक खरीदनी है। तो नॉर्मल यूज़र को जो है हमने यहाँ पर आने से रोक रखा है। मतलब हम उसको ये बाइक की फैक्ट्री के पास नहीं जाने दे रहे हैं। हम उससे क्या कह रहे हैं कि अगर भाई तुम्हें बाइक खरीदनी है तो तुम या तो शॉप 1 के पास जाओ और शॉप 2 के पास जाओ। हमने ये अथॉरिटी बाइक सेलिंग की इनको दे रखी है, ठीक है। तो तुम इनके पास जा सकते हो, मतलब इनको कॉल कर सकते हो। लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ बाइक लेने, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं ये सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं। तुम्हारा इससे कोई काम नहीं है। तुम्हें तो सिंपल बाइक खरीदनी है, तुम्हें तो इससे कोई मतलब नहीं है कि बाइक की डिज़ाइन, सेफ्टी और असेंबलिंग और स्केलेटन। तुम सीधा शॉप 1 के पास जाओ, यहाँ से तुम्हें बाइक मिल सकती है, या फिर तुम शॉप 2 के पास जाओ, यहाँ से तुम्हें मिल सकती है बाइक। तो इसी चीज़ को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब इसको चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके रखना। इन ये जो लेफ्ट वाली चीज़ें हैं, ये देखो हम यूज़र से छुपा के रख रहे हैं, यूज़र को यहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं, रोक कर रख रहे हैं इसको। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट करके रखना। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो बेसिकली देखो स्टोरी 1 और स्टोरी 2 में आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो अब देखो ये हमारी वीडियो जो खाली थी, इसमें हमने क्या समझा? हमने इसमें 3 चीज़ें समझी। हमने इसमें पहली चीज़ क्या समझी कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या समझी कि जो हमारे पास यहाँ पर जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है, इसके थ्रू अचीव होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हमने ये समझा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है। नीड समझ में आई ना क्या होती है? कि कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हम छुपा के रख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स डिटेल्स क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स डिटेल्स क्या होती हैं? ये वाली सारी डिटेल्स जिससे यूज़र का कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता। हम यूज़र से वो वाली चीज़ें छुपा कर रखते हैं। और नेसेसरी डिटेल्स क्या होती है? जैसे हमने शॉप बना रखी है,
ये जो हमारी है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं है, मतलब यूज़र इससे देखो इंटरेक्ट कर पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़र को रोक के नहीं रखा है, हमने बल्कि कहा है उससे कि भाई तुम यहाँ से बाइक ले लो। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है, जहाँ पर फैक्ट्री है बाइक की, वहाँ पर तुम ना हो, क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ क्या है, तुम्हें चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी, बाइक सेफ्टी और ये सब, तुम्हें तो बाइक लेनी है। तो वो वाला बाइक लेने वाला काम, बाइक सेलिंग का काम शॉप 1 और शॉप 2 में होता है। ठीक है, तो हमने समझा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हमने एब्स्ट्रैक्शन की नीड देखी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस वीडियो में तो इतना देख लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ टू अचीव। ठीक है, हाउ टू अचीव क्या क्या एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, और इसी में हम ये समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो बेसिकली देखो कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पर क्या है, जैसे हम इतना तुमको हिंट दे देते हैं, ये जो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री है, ये जो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री है, ये क्या है, तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये जो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री है, ये तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और ये जो बाइक स्केलेटन हो गया, बाइक डिज़ाइन हो गया, बाइक की सेफ्टी हो गई और बाइक असेंबलिंग हो गया, ये तुम्हारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तुम्हारा ये। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा ये जो एग्जांपल था ना, ये यही है। अब जैसे एटीएम वाला एग्जांपल था, अब इसमें ये एटीएम जो पूरा है, ये जो एटीएम है पूरा, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। ठीक है, और ये जो तुम्हारा पिन जनरेशन है, बैंक बैलेंस है, बटन दे रखी है, ये सब क्या है, तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, ये सब तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। अब जैसे पिन जनरेशन करना है तो अपने अपने हिसाब से बंदा यूज़ कर लेता है, कोई सी को पिन जनरेट करनी है वो जनरेट कर लेगा, बैंक बैलेंस चेक वाले बटन से वो बैंक बैलेंस चेक कर लेगा, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, और इसके पीछे लेकिन काम क्या हो रहा है वो हम लोग से मतलब नहीं होता है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब सारी चीज़ें समझेंगे, यहाँ पर जो ये लिख रखा है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।